जय श्री राम दोस्तों, आइए हम सुनते हैं रावण, बाली और श्री राम के भाइयों के प्रति प्रेम की कहानी को। तो चलिए हम इसके सुनाते हैं आपको रावण, बाली और श्री राम के भाइयों के प्रति प्रेम की कहानी को। इसके पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रामायण सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं, भाइयों की कहानी भी है। और भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर झगड़े की एक तरफ रावण और उसके भाइयों की कहानी है। कुबेर ने जहां भाई का धर्म निभाते हुए खुशी खुशी सौतेले भाई रावण को सोने की लंका सौंप दी और अपनी अलग ही अलकापुरी बसाई, वहीं रावण ने भाई की संपत्ति लंका हासिल करने के बाद अलकापुरी पर हमला कर कब्जा कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य के साथ साथ कुबेर का पुष्पक विमान भी हथिया लिया। विभीषण को सत शिक्षा देने पर लात मारकर संपत्ति से बेदखल कर दिया। पराई स्त्री को हासिल करने के लिए भाई कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में मरने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ बाली ने, जिसके न केवल सगे भाई सुग्रीव को राज्य से निकाला बल्कि उसकी हत्या करने का प्रयास किया, उसकी पत्नी तारा को भी हत्या लिया। रावण और बाली दोनों भ्राता धर्म का पालन नहीं किया। लक्ष्मण चाहते तो राज्य में ही रुककर सुख सुविधाएं भोग सकते थे, राज्य को हथियाने के लिए साजिशें भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई की सेवा के लिए वन में जाना चुना। सिर्फ वन गए नहीं बल्कि युद्ध भूमि में मौत के मुंह में चले गए। श्री राम ने ज्येष्ठ भ्राता का धर्म निभाया, इसलिए उनके अनुजों ने भी अपना धर्म निभाया। रावण और बाली के भाइयों के ऊपर संपत्ति की प्राथमिकता थी, इसलिए विभीषण और सुग्रीव ने अपने भाइयों के खिलाफ श्री राम का साथ और सहयोग लिया और राजा बने। लक्ष्मण ने सिर्फ एक गलती की, एक स्त्री की नाक काटी और उसके बाद प्रभु श्री राम के जीवन भर कभी खुशियों न टिकी। सीता हरण हुआ, रावण युद्ध हुआ, सीता का कलंक लगा, सीता त्याग हुआ, अपने ही पुत्रों से युद्ध करना पड़ा, सीता सदा के लिए मायके चली गई। रावण के पास एक भाई था जो सोता ही रहता था, श्री राम के पास एक भाई था जो सोता ही नहीं था। संपत्ति कभी भी भाइयों से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी आइए बताइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।